चलो जय हिंद दोस्तों। अपन पढ़ रहे हैं घातांक और कर्ण। अपना नाम दीपक कश्यप है। अपन बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। बेसिक मतलब बिल्कुल जीरो से, एक नंबर जीरो से मैथ पढ़ रहे हैं अपन लोग। और अपना तीसरा चैप्टर है। अपन इसके पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति काफ़ी क्लास से की और बिल्कुल जीरो से की। और फिर उसके बाद किया अपन ने वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल किया। अब अपन लोग कर रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बिल्कुल जीरो से करेंगे, एकदम जीरो से। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको संख्या पद्धति वो घातांक को करनी दौड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले पहले तो ये घातांक करनी कहते किसे हैं? घातांक करनी कहते हैं किसे? यही सोचेंगे घातांक किसे बोलते हैं? घातांक या घात? क्या घात? घातांक या घात किसे कहा जाता है? कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो p है, उस पर नंबर 2 है। जैसे मान लो एक संख्या p है, उस पर नंबर 2 है। कोई भी संख्या हो, उसके जो ऊपर लिखा हो उसको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे घात, इसको बोलते हैं आधार। देखो 2 हो गई अपनी घात। क्या हो गई? घात। और p हो गया अपना, p अपना क्या हो गया? p हो गया अपना आधार। क्या हो गया? आधार। तो घातांक किसे कहा जाता है? कोई भी आधार, कोई भी संख्या का आधार, यानी कोई भी संख्या की पावर हो, यानी उसकी जो उस पर लिखा हो उसके ऊपर, उसको घात कहा जाता है। जैसे p की घात 2 है, हम कहें 3 की घात 4 है। 3 क्या है? आधार, और 4 क्या है? घात। हम कहें 11 की घात 5 है। 11 क्या है? आधार, घात कितनी है? 5। हम कहें ए की घात कितनी है? 1050। कितनी है? कोई भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो, उसके कोई ऊपर लिखी हो संख्या, उसको घात बोला जाता है। सिंपल भाषा में जब कोई संख्या होगी जो उसको आधार मानते हैं, उसके ऊपर जो लिखा होगा उसको घात मानते हैं। घात क्लियर होगी। घातांक किसे कहा जाता है? किसी भी संख्या पर जो ऊपर लिखा होगा उसको घात कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें अभी से इसलिए सिखा रहा है जीरो से, कि बिल्कुल जीरो से, तो जीरो से सीखेंगे। अब आ जाओ करणी पर। किस पर? करणी। कि करणी किसे कहा जाता है? घातांक क्लियर हो गया। अब आ जाओ करणी। करणी, करणी किसे कहते हैं हम लोग? करणी आप लोगों ने देखा होगा, रूट बोलते हैं पंजाब में उसको। क्या बोलते हैं? ऐसे कोई संख्या लिखी होगी, इसके अंदर कोई संख्या लिखी होगी, यहाँ पर कोई संख्या होती है, इसको बोलते हैं करणी। यही क्या है? जैसे अपन पाई बोलते, पाई, पाई का साइन क्या होता? ये होता पाई। तो इसे क्या बोलते? पाई। इसे बोलते करणी। रूट क्या बोलते? करणी या रूट। ठीक है, अब जैसे हम कहें परसेंटेज, प्रतिशतता, प्रतिशतता होती, वो क्या होता? परसेंटेज का साइन बनाते। ये प्रतिशतता हो गई, ये पाई हो गई, ये करणी हो गई। क्या हो गई? करणी। कोई भी संख्या होगी उसको, कोई भी संख्या रूट में होगी उसको करणी निकालनी होती है। इसमें क्या हो, मान फिक्स नहीं होता। कुछ काम जैसे दशमलव में आता, जैसे मान लो रूट 2 है या करणी 2 है, जिसका मान कितना होता है? आपका याद करवाया था ना, 14, 1.414 ये होती इसकी करंट वो मान। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता इसकी ना, जैसे ये है थी 4, तो इसका पता था कि 2 होती, इसलिए इसको करणी के अंदर रखते हैं। ठीक है, करणी क्या हो गई? कोई भी संख्या होगी उसमें रूट होगा, रूट को हम करणी बोलेंगे। खत्म। करणी में एक चीज और सीखो, ये करणी है। करणी में अगर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो, अगर करणी में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 माने जाते। क्या माने जाते? जैसे कोई संख्या लिखी है यहाँ पर, तो यहाँ ऑटोमेटिक प्लस मानते हैं अपन उसके आगे। ऐसे अगर करणी में कुछ नहीं लिखा तो उसके आगे 2 माने। क्या मानेंगे? 2। अगर 3 लिखा होगा तो 3, 4 लिखा होगा तो 4, जितना भी लिखा होगा वो अलग बात है। अगर इसमें 2 लिखा है तो वैसे अपन बोलते हैं इसको क्या? वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। अगर 3 लिखा है तो घनमूल। क्या बोलते? घनमूल।
और 4 लिखा है तो चतुर्थमूल, 5 लिखा है तो पंचमूल, 6 लिखा है षष्ठमूल। ऐसे ऐसे डॉट 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 जहां तक तुम्हें जाना है वहां तक जाओ। मतलब सिंपल सी बात समझो, अगर कोई करणी लिखा है उसके अंदर जैसे ये लिखा 5, कितना लिखा, अगर कोई संख्या इधर 5 बार होगी तब एक बार निकलेगी। जैसे रूट वाली थी, मान लो ये लिखा 4 गुणा 4 गुणा 5, 4 कितनी बार है, और करणी में कितने लिखे, 2 लिखे ना, तो यहाँ पर जो संख्या 2 बार होगी वो एक बार निकलेगी, जो एक बार होगी वो नहीं निकलेगी। निकल आई। ऐसे संख्या 3 है तो मान लो यहाँ पर 4 5 4 5 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कितने बार लिखे, 3 बार, तो कितने बार निकल आएंगे, और 5 कितनी बार लिखे, 2 बार। अगर एक बार और होते तो एक बार निकलते, अगर नहीं है तो यहाँ 5 का गुणा 5 में वो छोड़ देंगे अंदर, 3 बार जो संख्या होगी वो निकालेंगे। अब जी कितने लिखे, 4। अगर कोई संख्या यहाँ पर कितनी बार होनी चाहिए, कितनी बार होनी चाहिए, तो एक बार। अगर कोई संख्या इधर 4 लिखी, जैसे इधर 2 लिखी थी तो हमने एक बार निकाला, इधर 3 लिखी थी 3 बार थी एक बार निकाला, ये 4 बार लिखी, यहाँ कोई संख्या 4 बार होगी तो हम बार कितने बार निकालेंगे, एक बार। जैसे 4 4 4 एक आ गया। अब जो संख्या 4 बार नहीं है उनको अंदर छोड़ देंगे, जैसे 5 3 2 5, 5 × 5 3 × 2 3 दूनी 6, गुणा करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही होगा 5 का, अगर कोई संख्या 5 बार होगी, अगर वो यहाँ पे लिख दे 50, कितना लिख दे 50, पहले तो आएगा नहीं, फिर भी अगर कोई 50 लिख दे तो यहाँ 50 बार होगी वो 50 एक बार निकलेंगे, जो नहीं होगी वो छोड़ देंगे। समझ गए। करणी के अंदर क्या होता, डिटेल आ रही, समझ में आ रही, नहीं आ रही हो तो बताओ हमको, और बताएं, क्लियर, समझ में आ गया करणी क्या करवा रहा है। क्वेश्चन लिखने से शुरू करो, करणी यहीं पे लिखते चलेंगे। आज कुछ नहीं, आज थोड़ा बेसिक करवा रहा था, और इसमें पूरा जड़ निपटा देंगे। फिर कल से तना, फिर पत्ती, फिर फूल, फिर फल, फिर बीज, फिर नया पौधा प्रैक्टिस है। देखो टॉपिक 1, टॉपिक 1 में क्या होगा, अगर आधार समान होंगे, गुणा में होंगे या भाग में होंगे, ठीक है। देखो का आधार क्या बोला था अभी हमने, समान है, अगर इसमें बताओ आधार क्या है, अलग अलग है, नहीं, हाँ दोनों अलग अलग। देखो हमने कहा था जो नीचे होगा उसको आधार बोलते, क्या बोलते, बोलते आधार, ऊपर वाले जो ऊपर होगी उसको घात बोलते, क्या बोलते, घात। अगर आधार समान हो, गुणा में होंगे तो घातें जुड़ जाती, क्या होता, 3 और 2 5 हो जाएगा। अगर यही भाग में होते तो क्या होता, तो आधार समान होते भाग में होते तो चलो पहले ये कर लो, फिर उसके बाद भाग वाली चीज लिख, उतनी लिखते ही चले साथ में, ठीक है। टॉपिक 1, आधार समान हो, गुणा में, आधार समान हो गुणा में हो, किसमें, गुणा में हो तो घात जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो पी लिखा, देखो आधार समान हो, आधार तो समान है, इनमें आधार समान होंगे कुछ ना कुछ, और गुणा में होंगे, किसमें, पहले कैसे देखो सिंपल बात, गुणा वाला, आधार समान हो गुणा हो तो घात है, आधार भी समान है, आधार समान गुणा भी है, दो कंडीशन तो क्या हो गई, घातें जुड़ जाएंगी आपस में। देखो आधार का आधार रह गया, पी का पी, घातें कितनी हुई, 3 जोड़ के
2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 5। 5। यही अपना आंसर। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है उसमें संख्या समान ना होती, अलग अलग ही संख्या आ जाती, जैसे देखो अपन कौन से मतलब है जिनका आधार समान हो? 2। 2 और 2 आधार समान है, 7। 2 हो गया। हाँ, ऊपर जोड़ा 4 और 3 7। 7 हो गया। जो नहीं है वो उसको उसको छोड़ लिख दो। छोड़ दो उसको, जैसा लिखा वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, और समझो। देखो हमें कोई नहीं करना, हमें आधार आधार देखने हैं। 5 का आधार 5 के साथ समान है, हाँ, हो गया। गुणा में घाते हैं जुड़ जाएंगे, 5 5 2 कितने मिलेंगे? 4। 4। फिर छोड़ो, 4 और 4 समान है, छोड़ दो। घाते कितने हो जाएंगे? 4। आधार समान हो, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। ठीक है, ठीक है। टॉपिक क्लियर। दूसरा देखो, अब क्या हो अगर भाग में हो? किस में हो? भाग में हो। आधार भाग में हो। भाग, ऊपर तो लिखा वो आधार समान हो। आधार समान में हो, भाग में हो। किस में हो? अच्छा, आधार समान हो, भाग में हो। देखो यहाँ पे, हो। देख लो पहले अच्छे। ठीक है, हो गया। देखो भाग मतलब साइन तो यही होता बटा है, के रूप में। ठीक है। ये कितने लिखे? 3। इसकी घात कितनी? 5 मान लो। ये कितने लिखे? 3। इसकी घात मान लो 2। आधार समान है, भाग में तो घातें घट जाती हैं। क्या होता? क्या होता? घट जाती हैं। घट जाती है। ठीक है, आधार समान हो, भाग में हो तो घातें लिख दें यहाँ पर, घात घट जाती हैं। देखो क्वेश्चन करना है कुछ? देखो करो, आंसर बताना फिर नहीं आ रहा। पी की घात 3 2 ऊपर वाले का एक सेकंड रुक जाओ और देखते हैं क्वेश्चन। चलो अब बताओ। ऊपर वाले का पी की घात 2। पी की घात आधार समान है, गुणा में है नहीं भाग में है, तो घाते 5 में से 3 में कितने बचेगा? आंसर हो गया 0। क्वेश्चन। आधार समान है, भाग में है, घाते 0। 5 की घात कितनी हो जाएगी? ठीक है, 5 की घात 0 हो जाएगी, इसका मान होता है 1। कितना होता? 1। अभी बता रहे आगे चल के कि इसका मान कैसे 0 हुआ। फिर कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो क्या मानते? 1। क्या मानते? 1। अगर किसी की भी घात कुछ नहीं है उसकी एक घात होती। क्यों? अगर ये 2 लिखा तो 3 का गणा कितने बार करना है? 2 बार। 3 3 का 9 हो गया। माना कि कुछ नहीं है तो 3 का गुणा आपस में नहीं करोगे, 3 का गुणा 3 में फिर कर लो आपस में। 3 एकम, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 मानते हैं। 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 3 में से सॉरी 1 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 4 जाएगा। 4 जाएगा। कितना बचेगा? माइनस में आएगा। माइनस कितनी? 3। आ गया? कोई कंफ्यूजन? नहीं। चलेगी? ठीक है, हो गया? हो गया। उतार लो इसको फिर हम दोबारा इसके। एक अपना बॉस टेलीग्राम चैनल बनाना, हाँ वो उसे लिंक करके ना उस पर नोट्स डाला करो बच्चों की आईडी बना दिया करें। वही तो अपन नोट्स ही तो है, वही लिख लेते वही उतारते करते हैं। हाँ बस वो। ये हो गया, मिटा दें? हाँ। चलो ठीक है। अभी हम बता रहे थे क्या? आधार समान हो, भाग में हो। देखो आधार समान हो, गुणा में हो, भाग में हो, दोनों समान। गुणा में होंगे तो जुड़ जाएंगे घातें, जो नहीं होंगी तो उनको छोड़ दिया जाएगा। और जो भाग में होगा जो घट जाएगा, नहीं होगा तो छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, देखो आगे इसमें टॉपिक तभी एक चल रहे, इसका देखो अभी समझाए हम
कि जैसे 5 की घात अपनी 0 था, हाँ। उसका मान 1 लिख दिया था हमने। क्यों? मान लो p की घात 0 है, कितना लिखोगे? एक। 1। कैसे? ये समझो। इसमें कोई बेसिक नहीं है, हम तो सीधा सीधा लिखवा रहे। देखो स्टार बना के लिख लो। किसी की भी घात या पावर 0 हो तो उसको मान 1 हो गए हैं। कितना हो गए हैं? 1 होता है। होता का किया तुमने? पावर बोल दिया, हमने पावर लिख लिया। सो का है घात और पावर। किसी की भी घात 0। किसी की भी घात, किसी की पावर 0। हाँ पावर 0 या घात 0, तो इंग्लिश बोल रहा है उसमें क्या? किसी की भी घात 0 हो उसका मान 1 होता है। जैसे किसी मतलब जैसे अपना नाम दीपक है, लिख दिया मैंने दीपक। दीपक की घात 0 है, उसका मान कितना होगा? 1 हमेशा। कितना होगा? किसी मतलब कोई भी, कोई भी। मान लो p लिखा, p की घात अरे भैया 100 है, 100 में गुणा करा 0 का, इसका मान कितना होगा? कैसे होगा? 1 होगा। 1 होगा। देखो हमने 100 का गुणा किया p में, घात में 100 का गुणा 0 में किया, 0 हो गया। तो हमने कहा किसी की भी घात 0 उसका मान 1। हमने कहा 500 की घात 0। 500 गुणा 2 गुणा 0 है, तो इनका गुणा करोगे 0 आ जाएगा। और 500 की घात कितना हो गया? 0, उसका मान कितना हो गया? 1। समझ में आया? किसी भी संख्या इस दुनिया में जो भी है, बॉटल की घात 0, फोन की घात 0, 1। ठीक है, समझ में आया? और समझा दे? क्वेश्चन ही बना लो। चलो क्वेश्चन देखो। जीरो का फिर 1 आ जाएगा। 5 की घात 1। क्वेश्चन मजेदार है, अलग है ना? मजेदार है। 2 वैल्यूज में फॉलो हो रही। आधा समान है, गुणा में है, तो भूल गए ना। क्या हो जाएगा? जोड़े। दोनों साइड से कर लो, टेंशन मत लो। देखो आधार समान है, गुणा में है, काटे जोड़ेंगे। अरे भैया क्या लिख रहा हूँ? 5 हो गया, 2 + 0 कितना हो जाएगा? 5 की घात 2। 5 को 2 बार खोलेंगे तो कितना होगा? 25। टाइप 1 था ये, टाइप 2 समझो। मैथ में भैया तुम चाहे कहते नहीं है वो, यहाँ से तुम ऐसा घूम के आओ तो भी यहीं आ जाओगे, ऐसा घूम के आओ तो भी है, पूरा को पूरा। भाई देखो 5 की घात कितनी है? 2। और किसी भी संख्या की घात 0 उसका कितना मान होता? 1 होता है। 1 होता है। 5 को 2 बार खोलो 50, 25 से कम 25 प्लस आ गया। डरना नहीं है यार, 2 दूनी 4, समझ रहे? 2 और 2 4। उतार भी क्वेश्चन अच्छा बन गया, मजाक मजाक में बन गया यार। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बना दे। एक क्वेश्चन और बनवा दे इसको तुम, छोड़ दो कोई बना। एक और लिख लो। हमने कहा था घातांक करने में आएंगे तो मजा आएगा, चीजें क्लियर करते चले। देखो 5 चैप्टर अपने पास क्या है, बेसिक वाले हैं। 2 चैप्टर भी, तीसरा अपना चल रहा, 2 चैप्टर और हैं जो बेसिक में होंगे। फिर उसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर बढ़िया वाले। देखो किसी भी संख्या, देखो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत प्राप्ति होती है। अनंत की प्राप्ति देने पर अनंत की प्राप्ति होती है। क्या होती है? अनंतम प्राप्तम। लिख लो इसको, क्वेश्चन बनाए पर। एक पॉइंट बना के लिखते जाए कर, पता क्यों? ये मजा आता जब कोई क्वेश्चन फंसता है चिपका देते हुए। जैसे
हमने कहा किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो, कोई वस्तु कुछ भी हो, जीरो का भाग दिया। जैसे p का भाग हमने 0 कर दिया, इसका मान क्या आएगा 150 प्लस 5 भागे 0, इसका मान क्या होगा। दोनों क्वेश्चन समझो। देखो किसी भी संख्या का मान कुछ भी होना कोई मतलब नहीं, उसमें अगर 0 का भाग है तो इन्फिनिटिव अनंत। इसका मान जोड़ के 155 आ गया, 55 में 0 का भाग दिया तो 0 आ गया, ए सॉरी अनंत आ गया। क्या आ गया अनंत। हो जाएगा कोई गड़बड़। कर लो कर लो कर लो। ठीक ठीक है, एक चीज समझा रही है तो एक चीज और कर लो इसमें। 0 का गुणा, अच्छा 0 का भाग दे दिया, 0 की घात करवा दी, 0 का गुणा कर दो या जोड़ कर दो या, क्योंकि ये 2 3 जब 0 चलेगा तो 0 0 सिंपल सी देखो। किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 प्राप्त होत है। ठीक है, जैसे 3 स्टार हो गए। हाँ, किसी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। समझ रहे? इसका हम गुणा करेंगे 5 25 5 20 2 22 5 25 25 2 27, लेकिन 0 का गुणा करेंगे तो गोल बटे अंडा, मुर्गी का अंडा। ठीक है, आगे देखो। मान लो पी बटे क्यू लिखा इंटू आर एस बटे टी लिखा, एस बटे आर लिखा इंटू 0 लिखा। क्या लिखा 0। सबसे पहले तुम इसको सॉल्व करोगे, मान लो कोई भंड में बना रहा होगा वो, इसको सॉल्व करोगे, लेकिन उसके पहले 0 देखा, आंसर क्या आ गया अपना 0। खत्म हो गया। चलो एक बार इसके बाद आगे क्वेश्चन करें ना, समझ में आया था वो 0 हमने कहां से कहा था कि किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 1 होता है। 1 होता है। आगे चलो आगे करें। वाह वाह वाह, क्या टॉपिक आया। टॉपिक 2 टॉपिक मान तरीका पता नहीं कोई बात नहीं। देखो सेकंड टाइप समझो। एक क्वेश्चन देखो दीपक, जो जड़ से पढ़ा होगा उसे आ जाएगा, और जिसको आता है अच्छी बात है। आप लोग भी अच्छे से देखो, अगर आ जाए तो बताना, नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं। अगर पहली बार पढ़ रहे हो ये चीज कमेंट में लिखना कि हाँ भैया पहली बार पढ़ा ये चीज, पढ़ चुके हो तो कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही, अपन हमसे पढ़ो या किसी और से। ठीक है, एक सवाल देखते जाओ, अभी नहीं, अभी तब करवाएंगे, अभी तुम सब सोचो। यहाँ पर लिख दिया, यही का ये रूप लिख दिया हमने। अगर तो 5 2 4 2 तो कैसे करना? सवाल एक है अलग अलग है? सवाल तो एक ही है। देखो 5 की घात 2 है, हाँ 4 है, 2 है, 5 की घात 2 है, 4 है, 2 है। बात एक ही है, लेकिन बात एक नहीं है, बात बहुत कुछ है। इसको कैसे करेंगे? 5 गुणा 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 की घात कितनी आ गई? इसमें देखो 5 2 को कितने बार गुणा करना है? 4 बार। कितने बार गुणा करना है? 4 बार। आ जाएगा, लाओ जितना आ जाए। मेरा 8 2 को करो। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब कितनी पावर बची? ये वाली ये आ गई। 16 का कितना बार गुणा करना है? 2 बार कर दे। 16 का 15 का 225, 16 का 256। ओ भैया देखने में सेम है, बस डंडों का खेल है। इसमें डंडे पड़ गए तो बैठ गए, इसमें डंडे नहीं पड़े तो भाग गया। आप लोग की अगर आया हो, मान लो पहली बार पढ़ रहे हो, तो बताना कि हाँ ये चीज अलग है। इसी वाले को टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है? 5 की घात हटो, उसने नोट कर लो बता रहे हो। 4 गुना 2 5 4
राधे 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 बोल दो। 4 ठीक है बॉस। ठीक है, चलो इस टॉपिक को लेकर हम डिटेल से कर ले, क्योंकि वो तो दिखा रहे थे क्वेश्चन क्या कर रहे थे। देखो टॉपिक का नाम है सीधा सीधा घातों पर घात है। क्या हो? घातों पर घात। कोटरी पे कोटरी नहीं होती थी वो गाना सुनाओ गोविंदा वाला, घातों पे घात है अपने पास घातों पर घात। गोविंदा का है किसका पता तो नहीं यार। कोठी ऊपर कोठरी ऐसा ही हो कुछ करके। चलो ठीक है, देखो तुम तो जब भी घातों पर घात हो तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ब्रैकेट में है या बिना ब्रैकेट में, कोष्टक में है या बिना कोष्टक में। अगर कोष्टक में होगा लिख लो, घातों पर घात हो तो घातों पर घात हो अगर वह घातें कोष्टक में है तो घातों का आपस में गुणा होता है। समझ गए? अगर घातें कोष्टक में, किसमें? ब्रैकेट में, तो उनका आपस में गुणा होता है। जैसे ये लिखा 2, 2 की घात 2, 3, 5। दूसरा देखो ठीक है। करो इसको। करा देखो 2 की घात 15 पहले को शायद देखो करके देख रहे 2 की घात कितना 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दूनी 2 की घात 30। दिख रहा? हाँ दिख रहा। इसका देखो 10 की घात 3 है ना, 10 की घात 3 गुणा 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 3 8 3 24 आ गया। चलो अब एक बात और बताओ मुझे। बताओ ना सवाल का सवाल बताओ। तुम देख रहे हैं बता समझ में आई? जब ब्रैकेट लगे हों तब हम क्या करना है? एक सवाल जब सॉल्व कर लियो हमसे भी दीपक के लो करो। नहीं कर पाए तो आज सिंह कहाँ फेंक दें फाड़। ऐसी बात नहीं करो करे तुम पढ़ाई बंद रास्ते। अब देखो तुम अभी वाली बॉस चलो करो। मैथ कौन ने बनाओ जो मैथ इंडिया कितना बनाओ आर्यभट्ट जी रामानुजाचार्य आंसर ही जीरो है अभी भी धन्ना 15 किसी को देख के ऐसे ना सोचो कि भैया छोटा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है वो। अपने आप में बादशाह आदमी आ गया वो। चलो 15 की घात 16 या फिर 15 की घात 0 आ रहा है। चलो देखो 15 की घात कितनी है? पहले 2 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 0। हम गुणा करते इसके पहले हमें 0 मिल गया, पूरा मान क्या हो गया? किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान कितना होगा? 1 होता उसका मान कितना होता? 1। आगे समझ में? अभी तो पढ़ के तो हम तो वो पढ़ा वो तो अप्लाई करवा ना। अगर मान लो तुम कितना पढ़ रहे हो हर बार चैलेंज ले ली हर बार भूल जाए
तुमको ध्यान नहीं, तुम रट्टा जानो क्या कर रहे, रट्टा कर रहे, क्या कर रहे। चलो देखो आप करवा रहे हैं, देखो चलो एक बार और सॉल्व कर वो समझा। इस वाले को नहीं, अगले वाले में करवा देंगे, मिक्स करवा दो जन के। यही सर घातों पर घात हो, अगर घात है, घातों पर घात हो, पहले लिखने जो कह रहा हो वो तो है ही, घातों पर घात हो, अगर घातें कोष्टक में नहीं हो तो घातों को खोला जाता है। क्या करा जाता है? खोला। खोला समझते? भाई खोला नहीं लिख रहा हम पे, खोला जाता। अरे लिख तो सब ले, बड़े बड़े मास्टर सब पढ़ा तो कोई नहीं समझ रहे। वो खोला जाता है। जैसे खोलना क्या होता है, जैसे इसकी घात कितनी लिखी 5, तो 3 को 5 बार लिखो, कितनी बार लिखो 5 बार। एक को कहलाता है घातों को खोलना। क्या कहलाता है? घातों। अगर घातों पर घात हो और ब्रैकेट में ना हो, कोष्टक में ना हो, तो घातों को आपस में खोला जाता है। क्या किया जाता है? एक घातों का खोलने का क्रम है। इसको 2 लिख लेना तो जल्दी लिख जाओगे तुम, ठीक है। एग्जांपल જોઈએ जाके एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल नहीं, ये तो हमने खोलना बताया, घातों का खोलना कैसे खोला जाता है। देखो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ज्यादा बड़ा नहीं ले, छोटे छोटे एग्जाम्पल लो। कैसे खोलेंगे? पहला तो करो, दूसरा भी एग्जाम्पल दे दिया, हम एक और क्वेश्चन दे। दो बोले, दो बोले, दो, दो पंचे 8, 5 की घात 8, 5 की घात 8, 2 गुणा 2 गुणा 3। घात अगर क्या है, देखो हमने क्या बोला, घातों पर घात हो, भैया घातों पे घात हो गई। उसने कहा अगर घातों में कोष्टक नहीं हो, कोष्टक तो नहीं दिख रहा वो ब्रैकेट वाला नहीं है, ठीक है भाई, ये भी कंडीशन सही है, तो घातों को खोला जाता है। ये लिखा घात 2 की घात कितनी है 3, 2 को कितनी बार खोलना है 3 बार, खोल दिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 की घात कितनी आ गई 8। ऐसे ही ऐसे 105 की है, 105 कितनी है 4 की, 3 बार खोलना है। कितनी बार खोलना है 3 बार। देखो घातों पर घात हो, ब्रैकेट या कोष्टक में ना हो, तो इनका आपस में खोला जाता है। जैसे 4 को कितनी बार खोलना है 3 बार, खोल दिया। 105 के 105, 4 चौका 16, 16 चौको 64, कितना हो गया 64 आ गया। एक बात और बताओ, एक बता रहा हूँ प्रेस पे कोई क्वेश्चन, तब तक बना के देखिए। ये वाला रखो, एक सेकंड बिना घात और बिना कोष्टक और कोष्टक का मिक्स है। हाँ ये एक बिना इसका है, ब्रैकेट का है, ब्रैकेट का है, जो बिना फिट और भाग है बिना बंदिश को, जो बंदिश को है वो। एक मिनट का है, उसमें टाइम लगा, लेकिन अरे तुम बैठे हैं लोग, हम बैठ कर दो भाई साहब। रुक जाओ तो सब तेजी तुम करो, हम अपना कर रहे, तुम अपना करो, और लेती नहीं कर लो तुम शांति से, जो चाचा अच्छे भागते जाते हैं। अभी इसमें और है तो पता विक्रम के नियम
पे खवाने आज। चलो इतना टाइम दीपक। आओ बस हो 15 की घात 12 को सॉल्व करने को। ठीक है, करो करो तुम ही करो। 3 की घात कितनी है? 27। 3। 3 को कितनी बार खोलेंगे? हाँ। 3 बार। हाँ 3 तिरका 9, 9 3 27। ठीक है। 3 की घात कितनी आ गई हमारे पास? 27। गुणा लगा था, गुणा कर दिया। 5 का अब क्या करना है? गुणा, घातों का आपस में गुणा करना है। गुणा करना है 2 2 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ठीक है काटेंगे अभी? नहीं इतना ही छोड़ दो। वही का भाई का लियो। हाँ इतना ही। इसे भी आ गया आंसर वो सब में। अगर मान लो क्या होता, हमसे भी देखो अगर ये मान लो यहाँ 5 होता, हाँ। क्या होता? 5 की जगह कितना होता? 3 होता। कितना होता? 3। कितना दे दिया होता? 3। यहाँ पर कितना हो जाता? तो फिर कट 3। ये फिर सवाल बन गया था यहाँ से, कैसे? आधार समान हो, गुणा में हो, घातें जुड़ जाती। 3 की घात कितनी हो गई थी? 8 9 39 हो गई थी। हो गया? ये मतलब सवाल के अंदर सवाल पैक कर सकता। ये इतनी है, इस वाले टॉपिक में इतने सवाल हैं। एक टॉपिक और है इसके बाद। चलो आज तो बैठो सीखे। ठीक है, बहुत कुछ ऐसे आते हैं वो उस पेपर में। ये दीपक बेसिक है। अच्छा जी तो दे दे तो मॉर्निंग और बेसिक, ये बेसिक है। दूसरी बात सुनो, मैथ बड़े बड़े टीचर लोगों का ये एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ कहते हो। अरे एडवांस कुछ नहीं है भैया, तुम पेपर पढ़ा तो बेसिक से अरिथमेटिक में आ जाओ। एडवांस कर। बेस हम तो ये मानते, देखो तुम्हारा संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, घातांक करणी, इसके बाद तुम्हारा औसत, एलसीएम, एचसीएफ और फ्रैक्शन, भिन्न वगैरह, ये सब तुम्हारे बामे नहीं, वो बेस वाले में। इसके बाद अर्थमेटिक में तो परसेंटेज आ गई, पूरी लाभ हानि गुणा भाग सबन पड़ेगा। चाल दूरी मतलब आदमी दौड़ गया, पुलिस दौड़ गई, फिर ट्रेन दौड़ गई, भाई में फिर नदी में दौड़ गए तुम, फिर टंकी भर गई, वो सब एक में चले गए। 2 चैप्टर में पूरा वो खत्म हुआ। बाकी बात फिर एडवांस में जाओ, क्षेत्रफल और घन और क्षेत्रफल है, आयतन है, और तुम्हारे वो बेलनाकार हाँ, वो सब में पड़ेगा भाई घन में। ठीक है, फिर बाकी बात तुम्हारा आ गया क्या? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति साइन cos थीटा वाले हैं। इसके बाद डाटा आ गया तुम्हारे पास। इतनी है डाटा वाली कौन सी सवाल आ रहा डाटा होता अबे क्या है इसमें नहीं, डाटा शुरू से आता। डाटा एडवांस में डाटा बहुत सारा करवाएंगे जब से, देखना चुटकियों में निपटा दोगे। आते जाएंगे ना क्वेश्चन, कोई सा पेपर दे दो, 2 डाटा के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, यूपी प्लस में मिलेंगे तुम्हें। हां ध्यान जी ग्राफ वाली हमसे नहीं बनी। देखो ऐसा वाला होता, बनी थी ऐसा वाला ये तो कर रहे थे हमने। 0 4 ये डाटा होते, इनमें ऐसा भी होता, ये भी होते डाटा। जी नहीं करवाएंगे, ये 2 ही आते। एक इसका दे देंगे, नहीं देंगे तो दोनों का दे देंगे। इसका ज्यादा 90% इसके आते, 10% इसके आते। एसएससी में इसके ज्यादा आते। ये बोले सुनो ग्राफ वाली सवाल आई थी यार। बताओ भाई, ये एडवांस है यानी एडवांस कुछ नहीं है जी, एडवांस ही समझो अपना, कुछ नहीं फार्मूला लगाओ आता होगा। अपन तीसरा वाला क्या है? व्युत्क्रम नियम। व्युत्क्रम अनुपाती, व्युत्क्रम नहीं, व्युत्क्रम अनुपाती नहीं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता? थर्ड में कोई भी संख्या लिखी, देखो ये 5 लिखा, हमें इसको उल्टा लिखना है 1/5, ये होता है व्युत्क्रम। लेकिन अगर घात चढ़ी होती तब क्या करते हैं? जैसे 5 की घात 3 चढ़ी तो कुछ नहीं करते, इधर 3 कर देती माइनस में। क्या कर देती? माइनस के 3, या फिर यहाँ भी चला सकती, बात तो वही है। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब माइनस लगानी। उल्टा क्या होता? उल्टा जैसे +1 का उल्टा क्या होता? उल्टा +1 का माइनस में जाएगा, माइनस हो जाएगा, वही तो। व्युत्क्रम का लिखो, देखो जैसे p की पावर n है, क्या है? p की पावर n है। अगर इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 1/p हो जाएगा। n जो प्लस में है माइनस में चला जाएगा, तो इधर नीचे किस में आ जाएगा? माइनस में। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा लिखा हो 1/p की पावर 10 है पूरा एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका प्लस में कैसे होगा व्युत्क्रम? p की पावर +10 हो जाएगा। समझ गए? और एग्जाम्पल समझो, 5 की पावर मान लो 10 15 50 है फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या होगा? इसका व्युत्क्रम 5 की पावर माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अगर मान लो इसी में देखो, ये क्या लिखा? माइनस का 3 की पावर -7, इसमें क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। समझ में आ गया व्युत्क्रम? उसका उल्टा होना है जस्ट, गुणा में वो भाग, भाग में वो गुणा, चलेगा? माइनस प्लस।
यहाँ के लिखने नहीं आता। लिख रहे बिना लिख के तो अपन चला ही कहाँ रहे। बेसिक मतलब क्या है, फिर तो तुम गुड़ा पड़ता पड़ा रहे। बहुत एक आध महीना तो चले बेसिक ने अपना पेपर में खत्म हो जाए। नहीं तीसरा चैप्टर 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाए, फिर 3 अपन बेसिक वाले चैप्टर निपटा लें। अगर 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो 5 से 7 नंबर तुम्हें जिम में, ठीक है। क्या कि संख्या पद्धति 2 नंबर दे रही तुम्हें, और वर्ग वर्गमूल घनमूल दे रहे तुम्हें 2 नंबर, 4 नंबर तो हो ही गए। हर हाल में 3 नंबर देते हैं, 4 कम पेपर दे आते। फिर परसेंट उठाएंगे कि मतलब परसेंट भी नहीं फिर उठाएं, हाँ परसेंट ही आएगी इसका, वो ही अच्छा करवाना है। फिर परसेंटेज आ जाए अपनी। पहले बेसिक तो हो जाएंगे, महीना तो चले पूरा बेसिक। हाँ चल जाएगा। देखो पता कि अपन भाग भी को तो अभी भाग जाओ, हम फिर कल पर जाकर हम कर लो 2 दिनों में, फिर परसेंट आ जाए। फिर हम परसेंट जब पूछेंगे कैसे थे, हम मान लो तुमसे कहें ये लिखा 110%, अब फिर साइड ले गए, अब तुम भूल गए तो लगा दो, फिर बस हो गई माइनस में। ये चीज़ है तो बेसिक क्लियर हो जाएगी जब ऑटोमेटिक तुम्हें फिर दिक्कत नहीं है। मैथ की अगर तुम्हें बेसिक नहीं आता तो फिर तुम्हें ये भटकत रहो, जैसा भटका उसके यहाँ से कर लो 30 दिन में जो कर लो वो कर लो। हाँ इसमें लिख लो घातों में माइनस हो तो प्लस, और प्लस हो तो माइनस हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझो। भाग नहीं दे सकता, गुणा हो तो भाग। क्या भाग गुणा कर तो आया अपन, चलो इनको बोल दो 50%, 90% सॉल्व कर दिया, 10% तुम्हें करना, सिर्फ घाते लगाना तुम्हें। लगाओ क्या लगाओ, हमने क्या कहा 2 माइनस के 4, 2 की पावर 3 कुछ नहीं है, ठीक है। प्लस है उस साइड क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस है उस साइड प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझे ना, तुम संख्याएं बदल रहे हो भैया। वही तो तुम्हें यहाँ लगाने दो ना। ना ना माइनस ना ना, ये व्युत्क्रम का, अरे वो तो ये था अपना पी था, तो 1/p कर रहे थे 1/p में, तब इसको कर रहे थे -1, मान लो 1 से -1 कर रहे थे। ये तो संख्या भी तो बदल दोगे, जैसे मान लो ये लिखा था p, इसके नीचे q था, तो ये तो q पहुंच गया ना ऊपर, तो q आ गया। अब ये पूरे की घात होगी 1, तो ये q/, कितना हो जाएगा, मान लो 1 था तो माइनस का हो जाएगा। नहीं आई समझ में, नहीं आई तो फिर समझा रहा है। देखो कैसे को हटाई दे, एग्जांपल उतार लिया तुमने, लास्ट वाला नहीं होता वो, नहीं उतारना। ठीक है ठीक है देखो कैसे हम क्या बोले अभी, हम बोला थोड़ा जैसे 5 की घात 2 है, हमने कहा व्युत्क्रम लिखो, तुमने 5 की घात -2 लिख दिया। एक की कोई वैल्यू माइनस लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हम यही कहते हैं 5/3 की घात कितनी है, 2 है। एक बात समझना, अगर किसी संख्या की कुछ ना हो तो उसमें क्या मानते हैं, तो 1 कहाँ चला गया, तभी तो उल्टा हुआ, 5 का उल्टा हुआ। अब ये 3 है नीचे, ऊपर कहाँ जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, ये 5 ऊपर है कहाँ आ जाएंगे, ये तो हो गया तुम्हारा व्युत्क्रम। अब तुम्हें पावर में करना है, घात अभी तुम्हें सिंगल थी तो सिंगल लगा, अब डबल आ गई पूरे पे लगा दो, समझ रहे कुछ डब फंस तो नहीं ना, यार फंस रहा हो तो बता। नहीं फिर एक क्वेश्चन कर देखो, चलो हो गया 10 की घात 11 माइनस के 2, इसको बोल दो, ठीक है। वो ये 11 की घात 10 माइनस के प्लस के 2, ठीक है। वो लिख लो क्या हो गया 11/10 11/10 प्लस 2 लिख दो बस। हाँ बस हो गया, ओके नहीं पर ये तो हम चली गया। चलो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और लोग जुड़ो। अपने चैनल का नाम है एग्जाम स्टडी पॉइंट 8, अच्छे से अच्छे जुड़ते जाओ, पढ़ते जाओ। अपन बेसिक से पढ़ाएंगे, जैसा पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा मैथ पढ़ाएंगे। ये नहीं कि कुछ चैप्टर छोड़, नहीं A to Z एडवांस भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी ऐसा ही क्वेश्चन आओ लगाओ, क्वेश्चन आओ लगाओ। धन्यवाद, जय हिंद।